नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलईडी स्ट्रिप के ऊपर। दोस्तों, हमने एक पहले वीडियो बनाया था कि ऑर्डिनो से कैसे 2811 वाली जो स्ट्रिप होती है हमारी, उसको कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक, ऑर्डिनो से। तो उसमें हमने आपको बेसिक प्रोग्राम बताए थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। जो उसका प्रोग्राम था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो लोगों के समझ नहीं आया। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम ये जो नॉर्मल वाली स्ट्रिप होती है, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग, देखिए प्रोग्रामिंग एक स्टेप की तरह है। आप ऐसा सोचो कि हम आज ही प्रोग्राम करना स्टार्ट किए और आज ही अच्छे प्रोग्राम बनाने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम पहले ये प्रोग्रामिंग वाली स्ट्रिप किससे पहले ये जो नॉर्मल वाली स्ट्रिप आती है हमारी, ठीक है, 50-50 आती है। इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और प्लस 3 चैनल होते हैं, ठीक। इसमें 4 वायर निकले रहते हैं। तो इसको हम पहले प्रोग्राम करके देखेंगे। दोस्तों, इसका प्रोग्रामिंग काफी सिंपल है, उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि जो इसमें कलर निकलते हैं वो कलर कैसे निकलते हैं, ठीक है। आप सुने होंगे कि इसमें 25 मिलियन कलर जनरेट हो सकते हैं। तो वो 25 मिलियन कैसे जनरेट होंगे, अगर हम इसमें जनरेट करना चाहें तो इसमें जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, ये भी हम सीखेंगे। और साथ साथ ये हम सीखेंगे कि इसको अगर हमारे पास ऑर्डिनो नहीं है तो इसको हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं साथ में, मतलब इसको कैसे चला सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि प्लस माइनस देने से ये नहीं चलती है ये वाली। इसमें एक आईसी लगी होती है, जैसे ये बीच बीच में एक आईसी दिख रही होगी। ये आईसी 2811 है और ये भी स्ट्रिप 12 वोल्ट पे है और ये भी स्ट्रिप 12 वोल्ट पे है। दोस्तों, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली स्ट्रिप की जगह ये वाली लेके आ जाते हैं। इसमें आईसी नहीं लगी, इसमें आईसी लगी हुई है और इसमें आईसी नहीं लगी हुई है, ठीक है। इसका जो रेट है वो आपका है 650 का 5 मीटर और इसका रेट है 300 का 5 मीटर, ठीक है। इसमें जो एलईडीज है 5050 हुई है, इसमें भी जो एलईडी है वो उसी तरह दिखती है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें दो चीजें और है। इस पे देखोगे आप तो एक आईसी लगी हुई है और इसमें 3 टर्मिनल है, ठीक है, और इसमें 4 टर्मिनल है और आईसी नहीं लगी हुई है। और इसमें साथ साथ में ये है कि एक एरो बना हुआ है। एरो आप देख रहे होंगे, एक एरो बना हुआ है डेटा का फ्लो का। इस पे आप किधर से भी सप्लाई कनेक्ट कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई एरो नहीं बना हुआ है। तो आप इसके बारे में आज डीपली सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे हम आपको इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए स्ट्रिप है ये हमारी, ठीक है, वही जो 12 वोल्ट की है। इस पे तीन तीन टर्मिनल बने हुए हैं, 4, ठीक। एक प्लस का है, रेड ग्रीन ब्लू 3 चैनल है, ठीक है। और ये जो रेड ग्रीन ब्लू है ये सारा कनेक्टेड है पैरेलली, मतलब हर एक एलईडी से इसका कनेक्शन है। तो ये पूरा देखा जाए तो एक ही एक एलईडी हुआ। अगर हम एक और रेड से रेड जोड़ेंगे तो पूरा एलईडी रेड हो जाएगा। आपको दिखाते हैं हम। ये 3 टर्मिनल है इसके और ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है, प्लस वाला हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ग्राउंड वाले टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं इनके तीनों रेड ग्रीन ब्लू चैनल से। ग्रीन वाले से अगर करेंगे तो देखिए पूरी एलईडी जो है वो ग्रीन हो गई। उसके बाद अगर हम रेड एलईडी रेड से करेंगे तो देखिए पूरी एलईडी रेड हो गई। उसके बाद ब्लू से तो देखिए पूरी एलईडी ब्लू हो गई, ठीक है। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों कलर मिला दें तो वाइट हो जाता है ना। ये केवल लाइट में होता है, लिक्विड वाले कलर तीनों मिलाएंगे तो वाइट नहीं होगा, ठीक है। तो अब तीनों हम मिला देते हैं तो तीनों वाइट हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अलग अलग कलर क्यों जनरेट हो रहे हैं। तो अलग अलग कलर ऐसा होता है कि जो हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, जिससे ये सेमीकंडक्टर बनते हैं एलईडी, ठीक है। तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें कुछ कम करंट देंगे तो वो दूसरी तरह का निकलेगा, उससे ज़्यादा करंट देंगे तो दूसरी तरह का निकलेगा। मतलब ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं रेड जो है वो सबसे कम करंट लेता है। तो अगर आपका जब कभी वो पिक्सल वाली सप्लाई पे आप करते होंगे तो रेड कलर पे ब्लिंक कम आता होगा और वाइट कलर पे सबसे ज़्यादा ब्लिंक आता है। वाइट में सबसे ज़्यादा ब्लिंक किस लिए आता है, क्योंकि उस समय रेड ग्रीन ब्लू तीनों एलईडी चालू रहती है, ऐसा रहता है, तब वाइट कलर आता है, ठीक है। तो इसलिए उस समय आपका वो ज़्यादा होता है पावर कंजम्पशन। तो अब देखिए, अब हम आपको सिखाते हैं कि इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं हम ऑर्डिनो से। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि जो रेड है रेड कर रहे हैं, ग्रीन है तो ग्रीन कर रहे हैं। अब ऐसा हर कोई आदमी जो है वो करते बैठेगा नहीं कि कहीं पे लाइट लगा दिया फिर ऐसे पकड़े रहे, फिर इसके बाद इसमें लगाए, इसके बाद इसमें लगाए। तो उसके लिए हम एक तरह से स्विचिंग टाइप का काम यूज़ करते हैं हम इसको ऑर्डिनो को अपने, ठीक है। ऑर्डिनो से हम इसकी स्विचिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर इसको हमको कम ब्राइटनेस पे चलाना हुआ तो कम ब्राइटनेस पे कैसे चलाएंगे, जाहिर सी बात है करंट कम देनी होगी। और करंट कम देने के लिए यह कि हम रजिस्टर वगैरह लगा के एक एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएं, तब जाके करंट कम होगी। या कि फिर
दोस्तों हम कनेक्शन इसका दिखा देते हैं आपको, जो सर्किट हमने बनाया है इसको प्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं प्रोग्राम कर पाएंगे ना। स्ट्रिप में क्या होता है, जो हमारी ये स्ट्रिप है ये 12 वोल्ट पे चलती है, और जो हमारा ऑर्डिनो होता है उसके जो सिग्नल होते हैं वो 5 वोल्ट के होते हैं। तो अगर हम इसमें 5 वोल्ट कैसे देंगे, तो इसके लिए हम एक सर्किट लगाते हैं 3 टीआईपी। टीआईपी बेसिकली ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर का जैसा हम लोग जानते हैं कि उसका एक टर्मिनल होता है बेस, इमीटर और कलेक्टर। जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, बहुत इसके जानने की जरूरत नहीं है। इस पे हमने कनेक्शन बना दिया है कि कंट्रोलर से 3 सिग्नल निकलेंगे हमारे तीनों टर्मिनल के लिए, रेड ग्रीन ब्लू के लिए। ठीक, वो तीनों इस टीआईपी के थ्रू होके आएंगे हमारे यहाँ पे एलईडी में। ठीक है, तो कंट्रोलर से जो सिग्नल जाएगा वो टीआईपी के पहले वाले लेग पे जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा सिग्नल जाएगा वो दूसरे वाले लेग पे जाएगा, दूसरे वाले टीआईपी के पहले वाले लेग पे जाएगा। तीसरा वाला जो सिग्नल जाएगा हमारा वो तीसरे वाले टीआईपी के पहले लेग पे जाएगा। ठीक है, तो टीआईपी का जो पहला वाला लेग होता है वो कंट्रोल सिग्नल के लिए होता है। अब जो दूसरा वाला लेग होता है वो दूसरा वाला लेग जाता है हमारे एलईडी के माइनस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो हर एक टीआईपी का माइनस वाला टर्मिनल जाएगा हर एक एलईडी के माइनस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, और जो तीसरा वाला टर्मिनल होता है, तीसरा वाला टर्मिनल को कॉमन करके हम ग्राउंड से दे देते हैं। ठीक, तो इसका टीआईपी का कनेक्शन इस तरह से होता है, और ये जो आर्डिनो का ग्राउंड है उस आर्डिनो का ग्राउंड भी इसी ग्राउंड से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया कनेक्शन। अब हम आपको दिखाते हैं कि कनेक्शन हमने किस तरह से किया है। तो आप देख रह सकते होंगे ये स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा सर्किट है। तो इस पे ये देखो 3 टीआईपी लगा हुआ है, 1 2 3। ठीक, इन तीनों टर्मिनल जो होते हैं तीनों सर्किट के, उन तीनों का कनेक्शन ये इस नीचे पे किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से कनेक्शन उसका कर सकते हैं जैसे हमने आपको अभी दिखाया है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए 3 टीआईपी है, तीनों टीआईपी का कनेक्शन इस तरह से है। ये टीआईपी आप देख सकते हैं, ये तीनों टीआईपी है। ठीक है, इस पे ये हमने ऑर्डिनो लगाया हुआ है। ठीक, ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो से 3 वायर निकले हुए हैं। ठीक, ये एक रेड का, ग्रीन का, ब्लू का है। ठीक है, 3 वायर निकले हुए हैं, और उसके साथ ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है। ठीक, ये ग्राउंड वाला टर्मिनल को हमने इस टीआईपी वाले सिग्नल के ग्राउंड से और ये ऑर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसको हमने कनेक्शन पूरा कर लिया है। ठीक है, ये स्ट्रिप जो है इसी स्ट्रिप को हम चलाने वाले हैं। तो अब हम आपको ये चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको नाम पता ही है, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, वहां पे जाके ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ये देखिए कौन सी स्ट्रिप होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है। ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा भी है, ये देखो इंग्लिश हिंदी से भी लिखा है, हिंदी वाले लोगों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश से भी लिखा हुआ है। अब नीचे यहाँ पे हम ऑर्डिनो के कोड भी दे देंगे 2-3, जो कोड आज इस्तेमाल होंगे हमारी इस वीडियो के समय, तो वो कोड हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ वेबसाइट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आके आप ये सारे कोड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको ऑर्डिनो पे ले चलते हैं। उसके लिए ऑर्डिनो डाउनलोड करने के लिए भी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ऑर्डिनो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जैसा हमने कनेक्शन बताया है इस तरह से आपको कनेक्शन कर देना है। ठीक, तो ऑर्डिनो चाहे आप बड़ा वाला जो ऑर्डिनो ऊनो आता है तो ऊनो भी ले सकते हैं, नैनो चाहिए तो नैनो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं ऑर्डिनो को अपने। ठीक, ऑर्डिनो को कनेक्ट किया तो ये देखिए पावर इस पे आ गई। अब इसके बाद हमको स्ट्रिप को चालू करना है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ठीक, स्ट्रिप चालू करने के लिए हमने वीसीसी और ग्राउंड यहाँ पे ये जोड़ रखा है, ये वायर है वीसीसी ग्राउंड का। अब बस हमको इसको जो सप्लाई है उस सप्लाई को ऑन कर देना है। ठीक, तो सप्लाई को हम ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी स्ट्रिप जो है वो ऑन हो गई है। स्ट्रिप पे रेड ग्रीन ब्लू का हमने प्रोग्राम डाला हुआ है। अब यही सारे प्रोग्राम हम आपको बताएंगे कि कैसे करके एक एक करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं, और इनके सैंपल प्रोग्राम हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो आप जाके हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑर्डिनो डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है, फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पेज खुल जाएगा। अभी फिलहाल हम इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल पे जाना है और बेसिक पे जाना है। बेसिक पे जाके ब्लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक, तो बेसिकली यही कोड है हमारा जो अभी इस पे चल रहा है।
तो चलिए ये कोड आपको समझा देते हैं। कोड समझने के लिए पहले होता है वॉइड सेटअप। आप अगर उस दिन वाला हमारा वीडियो पिछला देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि ये जो होता है लूप वॉइड सेटअप वाला, ये केवल एक बार चलता है, ठीक। और ये वॉइड लूप वाला जो है ये बार बार चलता है। तो इस पे देखिए अभी रेड ग्रीन ब्लू हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिखा है पिन मोड 456 आउटपुट। ये पिन मोड बताता है कि हमारी जो पिन है इस पे आप देख रहे होंगे, ठीक। ये जो हमने ऑर्डिनो पे कनेक्ट किया हुआ है, आपको दिखा दें यहाँ से, ये ऑर्डिनो पे जो पिन्स हैं हमारी, वो पिन 4, 5 और 6, ये 3 पिन पे है। डेटा हमने लिया है इन तीनों से, ठीक है। और ये ग्राउंड वाला पिन है। तो वही 3 पिन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि जो हमारा पिन मोड 4 है, 5 है और 6 है, ये तीनों हमारा आउटपुट है। आउटपुट इन द सेंस कि हमको इस पिन से आउटपुट देना है, तो चलाना है हमको हमारी एलईडीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम आके लिखते हैं डिजिटल राइट फॉर हाई, फिर डिजिटल राइट फॉर लो, ठीक है। और उसके बाद डिले बीच बीच में है। तो डिजिटल राइट का मतलब ये होता है कि हम 1 और 0 जो है वही भेज रहे हैं। डिजिटल मतलब होता है 1 और 0, या कि 1 होगा या कि 0 होगा। तो हाई का मतलब होता है 1, 0 का मतलब होता है लो, ठीक है। अभी ये हम हाई हटा के इसको कर देते हैं 1, ठीक। फिर देखते हैं क्या होता है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे वो ऑर्डिनो सेलेक्ट करना है और पोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक। तो अपलोड हो जाएगा, ठीक। ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो मतलब 1 लिखा तो भी हाई हो रहा है ब्लू कलर, है ना। और लो है, लो को भी 0 कर देंगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप अभी ये समझ गए होंगे कि हाई लो है जो 1 0 है, तो हम उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। हाई लो लिखते हैं ना, तो उससे थोड़ा जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश अगर कोड में रहती है तो समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिले आता है। डिले ये है कि 1 सेकंड के लिए ये डिले के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो मिली सेकंड में होता है, ठीक है। तो अगर 1000 लिखा हुआ है तो मतलब 1000 मिली सेकंड, ठीक है। तो 1000 मिली सेकंड तक ये हमारा जो लूप है वो रुका रहेगा। जैसे हमने डिजिटल राइट कर दिया ना, तो डिजिटल राइट के बाद ये वाला हाई हुआ, ठीक। जो 4th नंबर पे हमारा ब्लू वाला टर्मिनल कनेक्ट है। अभी आप समझ गए होंगे कि जो 3 टर्मिनल थे हमारे रेड ग्रीन ब्लू के, उन्हीं तीनों को हमने 4 5 6 से कनेक्ट किया है, ठीक। 4 वाले से ब्लू है, फिर उसके बाद रेड है, फिर उसके बाद ग्रीन है, ठीक है। तो 4 है, जैसे हमारा हाई हुआ फिर 1 सेकंड के लिए रुका रहता है। देखिए जब ब्लू चलेगा तो ब्लू के बाद चलता रहेगा, फिर ऑफ रहेगा। अभी फिलहाल हम बाकी बंद कर देते हैं तो आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट मतलब ये होता है कि जिसके सामने 2 लाइन रहेगी ना वो कोड नहीं चलेगा, फिर उसका कलर भी बदल जाता है। जब हम कंपाइल करते हैं और अपलोड करते हैं तो वो फाइल नहीं जाती है कंट्रोलर के अंदर हमारे, ठीक है। हमने अपलोड कर दिया। अब देखिएगा केवल ब्लू कलर ऑन ऑफ होगा, ठीक। तो देखिए ऑन से एक, ये देखिए इधर ये ब्लू कलर ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड के लिए ऑन होता है, 1 सेकंड के लिए ऑफ होता है। अब हमको, अब इसकी वैल्यू हमको और बदलनी है, ठीक है। वैल्यू बदलनी मतलब कि अगर हमको दूसरा कलर भी साथ में इसके चलाना है तो क्या करना होगा। तो दोस्तों अगर हमको दोनों चलानी है, ठीक है, तो दोनों के लिए सिंपल सी बात है कि हम जैसे अभी 4 बस को हाई करके फिर 1 सेकंड का डिले दे रहे थे, तो उस समय हम 4 और 5 दोनों को हाई कर देंगे, ठीक। इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक। तो अब देखिए 4 भी हाई रहेगा, 5 भी हाई रहेगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर 4 ऑफ हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, ठीक है। इस पे अभी हमने 5 को लो नहीं किया है, तो 5 वाला जो है हमारा रेड कलर, वो रेड कलर बाद में भी जलता रहेगा। इसको हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फाइल अपलोड हो रही है, अपलोड हो गया, ठीक। ये देखिए पहले 4 5 दोनों चला, फिर रेड बस जलता रहता है ना। इस पे मैजेंटा कलर पहले आता है क्योंकि 4 5 दोनों कर दिया है हमने, ब्लू और रेड दोनों। फिर उसके बाद केवल एक कलर जल रहा है, तो इस पे एलईडी ऑफ नहीं हो रही है। अगर हम 5 यहाँ पे 4 हाई किया है, वो 5 हाई किया है, 5 के बाद 5 को लो नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए 5 जो है वो 5 हाई ही है, रेड वाला चालू ही है, तो इसलिए उसका कलर बचा हुआ है। अगर उसको भी ऑफ करना है तो यहाँ पे आप उसका भी यहाँ पे लो कर दीजिए, ठीक। इसको भी कॉपी करिए और कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर दीजिए, कंट्रोल वी, ठीक। तो अब देखिएगा ऑन ऑफ होगा मैजेंटा कलर का। ये देखिए मैजेंटा कलर चला, फिर मैजेंटा कलर ऑफ हो गया।
तो इस हिसाब से आप इसमें, अब ये सिंगल कलर एलईडी है, ठीक, इस पे आप ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ऑन ऑफ कर पाओगे, इस पे जो होगा तो पूरे में होगा, ठीक। तो पूरे में इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब उसके बाद आता है कि जैसे ये एक साथ झटके से जला रहा है ना, तो हमको इसको फेड इन फेड आउट अगर कराना है तो क्या करना होगा। आप टेंशन ना लीजिए, ये सारे कोड हम दे देंगे आपको वेबसाइट पे जाके, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अलग अलग नाम लिखा रहेगा, जैसे ऑन ऑफ, मैजेंटा का ऑन ऑफ रहेगा, सबका ऑन ऑफ का अलग अलग फाइल रहेगी, ठीक। तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हम इसको चेंज करते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको डाउनलोड लिखने में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए हमको फेड इन फेड आउट कराना, जैसे ये झटके से चला जाता है ना, तो झटके का छोड़ के हमको अगर नॉर्मल अगर ऑन ऑफ कराना है, तो उसके लिए फॉर लूप होता है, ठीक। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था फॉर लूप क्या होता है। फॉर एक तरह से लूप होता है, जैसे हमारा ये वॉइड लूप है, तो ये लूप ही है। लूप का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज बार बार चलना, ठीक है। एक ही चीज बार बार चलने को हम लोग लूप कहते हैं। अब हमारा एक प्रॉब्लम और है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनो में डिजिटल और एनालॉग दो तरह की पिंस होती हैं। डिजिटल मतलब क्या हुआ, 0 1 डायरेक्ट, या कि 0 रहेगा या कि 1 रहेगा। और एनालॉग क्या हुआ कि उस पे हम 0 से लेके 255 तक की वैल्यू दे सकते हैं। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे? देखो क्या होता है कि जैसे हमारा ऑर्डिनो होता है, ठीक। ऑर्डिनो में कुछ पिन होती हैं जो डिजिटल होती हैं, कुछ पिन होती हैं जो एनालॉग होती हैं। तो जो डिजिटल पिन होती हैं उसमें या कि 0 जाएगा या कि 1 जाएगा, ठीक। उस पे एनालॉग वैल्यू नहीं बेच सकते। और कुछ पिन ऐसी होती हैं जिसपे आप 0 से लेके 255 तक की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी पिन एनालॉग होती है और कौन कौन सी डिजिटल होती है। तो एनालॉग के लिए इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएम, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीडब्ल्यूएम क्या है, कि इतनी सारी पिन जो है ऑर्डिनो नैनो हमने यूज किया है, ठीक। तो नैनो हो चाहे ऊनो हो, दोनों में ये वाली पिन जो होती है ये होती है हमारी एनालॉग पिन। एनालॉग पिन को हम इसमें वो बोलते हैं क्या कि ये वो है पीडब्ल्यूएम पिन है, ठीक। ये एनालॉग वो वाली नहीं है, जैसे A0 से A5 तक भी एनालॉग पिन होती है, वो एनालॉग इनपुट लेने के लिए होती है। और ये पीडब्ल्यूएम वाली जो पिन होती है ये एनालॉग आउटपुट देने के लिए होती है, ठीक है। तो इस पे जो है तो 3 5 6 9 10 11 ये पिन एनालॉग की है, डिजिटल एनालॉग आउटपुट, ठीक। तो उसके लिए अभी हमने क्या किया हुआ है कि 4 5 6 से जोड़ा हुआ है, तो 4 वाली इस पे नहीं है एनालॉग, ठीक। तो मतलब 4 को हम फेड इन फेड आउट नहीं करा सकते। 4 पे हमारा कलर कौन सा है, ब्लू, तो ब्लू कलर को हम फेड इन फेड आउट नहीं करा सकते। 5 और 6 पे हमारा है पीडब्ल्यूएम, तो 5 और 6 को हम फेड इन फेड आउट करा सकते हैं। तो चलिए अब हम 5 और 6 के लिए प्रोग्राम लिख देते हैं इस पे, ठीक है। तो उसको फेड इन फेड आउट कराने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फॉर लूप का इस पे हम आपको बता देते हैं कैसे लिखा जाता है फॉर लूप। फॉर लूप में फॉर होता है, फिर उसके बाद इंट लिख के आप लिख दीजिए आई, कोई सा भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे दीजिए, फिर सेमी कॉलन लगा दीजिए, फिर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 255 कर दीजिए, ठीक। 255 वैल्यू कहाँ से आई, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आए तो 255 इसलिए है क्योंकि जो हमारा ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो में जो आईसी लगी हुई है वो 8 बिट की है। 8 बिट मतलब 2 की पावर 8, अगर 2 की पावर 8 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 255 ही, ठीक। अगर 0 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो 256 होगा। तो हम इसलिए 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये फॉर लूप का हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद इसका एक अलग लूप बना देते हैं, वो लूप इतना होगा कि 255 तक चलेगा, ठीक है। अब उसके लिए अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट की जगह एनालॉग राइट, ठीक। इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए और डिजिटल को बदल दीजिए एनालॉग में, ठीक। ये डिजिटल लिखा हुआ है तो इसको कर दीजिए एनालॉग राइट, ठीक। अब ये हमारा जो 5वीं वाली वैल्यू है, ये 4 जो है, 4 तो है नहीं वो, इसलिए हम इसको कर देते हैं 5 नंबर, ठीक। 5 नंबर वाली एलईडी को अब यहाँ पे हम 1 किए थे तो 1 की जगह कर देंगे आई। आई करने से क्या होगा कि जो आई की वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी, तो 1 से लेके 255 तक हम इसको हाई करेंगे, फिर 255 से लेके 1 तक इसको लो करेंगे, ठीक। अब ये इस पे अगर डिले नहीं देंगे तो एक झटके में हाई लो हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है ऑर्डिनो की। तो उसको स्लो करने के लिए हम एक डिले दे देते हैं, ठीक। डिले के लिए आपको सिंपल यहाँ पे डिले फंक्शन डिक्लेयर करना है, और हमने बताया था कि जो भी वैल्यू रहेगी वो मिली सेकेंड में रहेगी। तो यहाँ पे आप अभी फिलहाल 10 कर दीजिए, ठीक। 10 मिली सेकेंड का हर लूप पे ये रुकेगा, ठीक। अब ये तो हाई करने का हो गया। अब लो करने के लिए 5वीं नंबर का लो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसको रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा 5वां नंबर पिन है, ठीक, वो धीरे धीरे करके हाई हो और 10 सेकेंड का रुक रुक के 10 मिली सेकेंड का, और फिर 1 सेकेंड तक का रुका रहे। कॉपी करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये हाई होने के बाद 1 सेकेंड तक रुका रहे, उसके बाद डायरेक्ट ऑफ हो जाए। तो ऑफ के लिए इसको हमको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक। लो कर देते हैं इसको। इससे ये समझ आया कि जो हमारी एनालॉग वाली पिन है उसको हम एज ए डिजिटल यूज कर सकते हैं। इससे ये लिखने वाले से आपको ये समझ आया होगा कि जहां हम इसको एनालॉग राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे एनालॉग राइट नहीं, यहाँ पे डिजिटल राइट कर रहे हैं, तो मतलब हम इसको एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं 5वीं नंबर पिन को। ठीक है, तो 5वीं नंबर को हम फुल हाई कर रहे हैं, फिर एक झटके में ही लो कर दे रहे हैं। अब यही प्रोग्राम हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो अभी कैमरा हमारा बंद हो गया है, 1 सेकंड। तो दोस्तों ये हमारी एलईडी स्ट्रिप है जो अभी पिछला वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो इसी को अब हम वो वाला प्रोग्राम अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, अपलोड के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, फिर देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए डन अपलोडिंग हो गया। अब देखिए ये फेड होके ये चालू हुआ और फिर एक झटके में बंद हो गया, फिर फेड होके चालू हुआ, ठीक, फिर एक झटके में बंद हो गया, फेड होके चालू हुआ, एक झटके में बंद हो गया। ठीक है, अब ये जैसे चालू हुआ है वैसे बंद भी अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से कि आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा ये जो डिजिटल है इसी को हम एनालॉग बदल देते हैं। ठीक है, एनालॉग बदलने के लिए अब हमने फॉर लूप लिखा हुआ है पहले से, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस वाली लाइन पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों फॉर लूप में हमने आपको समझाया तो नहीं है, अभी फिलहाल बता देते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है, आई की वैल्यू जो है वो अभी 0 है। ठीक है, 0 के बाद वो बढ़ती है एक एक करके, कहाँ तक बढ़ती है, जब तक 255 नहीं पहुंच जाती। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो अब ही हमारा क्या है कि आई की वैल्यू फुल हो चुकी है, तो अब हम फिर से वही करेंगे, 0 से लेकर 255 तक बुझेगा कैसे, फिर बुझने के लिए हमको ये चीज बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आई को कर देते हैं 255, मतलब कि फुल ब्राइटनेस है। ठीक, अब उसको कम करना है हमको। ठीक, तो उसको कम तक कब तक करना है, जब तक कि वो 0 ना हो जाए। ठीक, तो आई बड़ा है अभी, तो आई को बड़ा है 0 तक से, जब तक आई 0 से छोटा ना हो जाए तब तक ये आई घटता रहे। ठीक, ये माइनस माइनस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि आई हमारा अभी 255 है, आई घटेगा एक एक करके 0 तक। ठीक, तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये प्रोग्राम अपलोड करके क्या हो रहा है। ठीक है, इसको अपलोड कर देते हैं, आपका कैमरा चालू कर देते हैं, देखिएगा अभी डन अपलोडिंग हो गया ना। ये देखिए फेड ऑफ हुआ है। अब ये देखिए पूरा ऑफ नहीं हुआ, 1 जलता था। क्यों जल रहा था ये अब बताइए आप। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि 0 से कम रहे। 0 से कम मतलब कितना, नहीं 0 से ज्यादा, आई की वैल्यू जो है वो 0 से कम ना जाए। तो 0 से ज्यादा रहे, एक वैल्यू ज्यादा रहती होगी। ठीक, तो ये 1 रहता होगा। आई को 1 से भी कम करना है ना, 0 करना है, तो 0 के लिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि इसके बाद इक्वल टू लगाना होगा, या कि 0 हो जाए या कि 0 से इसमें इक्वल टू लगा दीजिए। फिर देखिए इसको अपलोड करके, अभी ये बता रहा है कि आपने ये गड़बड़ कर दिया है। अब देखिए अब इस बार हो जाएगा। ये देखिए फुल ब्राइटनेस पर गया, फिर उसके बाद डाउन होना भी स्टार्ट हुआ, पूरा डाउन हो गया, है ना। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि लूप कैसे लगाया जाता है। ठीक, अब लूप के साथ साथ अगर आपको दोनों का ऐसे फेड इन फेड आउट कराना है, अभी हमारे पास एक पिन और है जो कि एनालॉग है ना, 6वीं नंबर वाली। तो अब इसी तरह हम 6वें नंबर पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो 6वीं नंबर के लिए फिर से यहाँ पे टाइप करिए 6वें नंबर का। ठीक, तो जो हमने 5वें के लिए किया था सेम चीज 6 के लिए कर दीजिए, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंट्रोल वी,
ठीक, जहाँ जहाँ पे 5 था वहाँ से अगले 6 कर दीजिए, इसको अपलोड कर दीजिए। देखिएगा अभी ये क्या ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो ये देखिए ग्रीन कलर भी उसी तरह फेड इन फेड आउट हो रहा है, फेड आउट हो गया। अभी देखिए रेड होगा, रेड के बाद आउट हो जाएगा तो ग्रीन होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई दूसरा कलर करना है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा येलो होता है, तो येलो के लिए आपको ये फॉर लूप 6 को साथ साथ 6 को भी उठा के यहाँ 5 के साथ कर दीजिए। ठीक, कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऊपर वाले में, तो 6 में भी वही चीज़ लिखाएगा और 5 में भी वही चीज़ लिखाएगा, तो कलर बदल जाएगा ऑटोमेटिक। तो मतलब इसमें आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के इस पे बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आए इसको करते समय या कि कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो आपके पास तो वो हमसे आप प्रोग्राम बनवा सकते हैं, अगर आपसे प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो दोस्तों आज हमने क्या क्या चीज़ देखा कि कैसे नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं हमारे इसके लिए, जो नॉर्मल आरजीबी स्ट्रिप होती है उसमें आप कैसे नॉर्मल प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना। ऑन ऑफ का फेड इन फेड आउट आपको दिखाया, और आपको इसके साथ साथ पता चला कि हम कौन सी पिन से फेड इन फेड आउट ले सकते हैं। जो पिन एनालॉग नहीं होती, एनालॉग आउटपुट जिस पे नहीं होता, वो जो मतलब जो पिन पीडब्ल्यूएम नहीं है उससे हम इस तरह का फेड इन फेड आउट नहीं ले सकते। उस पर क्या होगा, या कि डायरेक्ट हाई रहेगा या कि लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 पिन दी रखी हुई है इस पे, ऑर्डिनो नैनो पे 6 पिन से आप इस तरह का कर सकते हैं। हमको चाहिए केवल 3 पिन रेड ग्रीन ब्लू के लिए, तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, बाकी कुछ और जानकारी चाहिए हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उस पेज पे जाके आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, और उसके साथ हम 2-3 कोड दे देंगे आपको सैंपल, तो वो कोड आप चला के देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।